आज होली के इस दिन शुभ अवसर पर मैं आपको सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखना बहुत ज़रूरी है कि होली क्यों खेली जाती है। आपको क्या पता है? अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि होली में कलर क्यों खेला जाता है, ये रंग क्यों खेला जाता है। श्री कृष्ण भगवान बचपन में राधा गोरी क्यों है, इस बारे में यशोदा माँ को बार बार पूछते थे और वो रोते थे कि वो मेरे से गोरी क्यों है। तब एक दिन यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से ये कहा कि तुम्हें राधा गोरी होने का दुख होता है तो एक काम करो, तुम कुछ ऐसा कलर बनाओ कि राधा भी तुम्हारे जैसे कलर में बन जाएगी या तुम उसके कलर जैसे बन जाओगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने राधा को रंग लगा दिया और उसी दिन से आज तक लोग होली खेलते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए तो वो द्वारका नगरी चले गए। तो मैं आपको यहाँ ये सूचित करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान बड़े होने के बाद राधा के साथ नहीं थे, वो सिर्फ बचपन में ही थे। इसीलिए आप सभी को मैं यहाँ ये सूचित करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया था, जैसा आप सोचते हैं या गलत काम करते हैं। राधा सिर्फ श्री कृष्ण की बचपन की दोस्त थी। राधा को श्री कृष्ण भगवान ने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ बचपन के खेलों से ही उनका संबंध था। उस बचपन के खेल को ही वो लोग प्यार समझते हैं, ये गलत है। कि तो वो अगर प्यार राधा से करता था तो राधा से शादी भी करता था, किंतु जब श्री कृष्ण भगवान द्वारका नगरी चले गए तो राधा कई सालों बाद अपने पति को छोड़ के श्री कृष्ण भगवान को मिलने गई थी। अगर से राधा भी श्री कृष्ण भगवान से प्यार करती तो वो श्री कृष्ण भगवान से ही शादी करती। यहाँ पर सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में होली खेली थी, इसीलिए लोग होली खेलते हैं। श्री कृष्ण भगवान खुद व्यभिचार के खिलाफ थे। उन्होंने व्यभिचार करने वाले लोगों को शिक्षा भी दी है, आप सभी लोग जानते हैं। और श्री कृष्ण भगवान खुद को मानने वाले राजा को भी श्री कृष्ण भगवान ने जान से मार दिया। यानी कि श्री कृष्ण भगवान अपने नाम पे किसी व्यक्ति को बनते हुए देखना या फिर कोई श्री कृष्ण भगवान खुद को बोलता है तो उसी को भी श्री कृष्ण भगवान ने नहीं छोड़ा है, उसको भी जान से मार दिया है। तो आप सभी महिला श्री कृष्ण भगवान के नाम पर किसी और को बनाना यानी कि पाप करने के बराबर है। जो खुद श्री कृष्ण को मंजूर नहीं था तो आप क्यों गलत करते हैं? जब मैंने आप में से कई लोगों को ये सवाल पूछा तो आप बोलते हैं हम श्री कृष्ण भगवान को नहीं, हम बालाजी कृष्ण को मानते हैं। अगर आप बालाजी कृष्ण को मानते हैं तो बालाजी कृष्ण मैं खुद ही हूँ। मैंने खुद ने ही तुमको ऐसा मेरे नाम पे किसी व्यक्ति को बनाकर किसी के साथ कुछ गलत करने की परमिशन आपको नहीं दी, फिर आप लोग ऐसा नीच हरकत क्यों करते हैं? आप सभी लोगों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ होली खेलें। इस होली के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान के नाम पर किसी और को बनाकर उसके नाम पर कुछ गलत करना या फिर बालाजी कृष्णा मैं हूँ और मेरे नाम पर किसी को बोलकर गलत करना, ये आपका पाप है और ऐसा करना आपके लिए गलत है और ऐसा करना नहीं चाहिए। और ऐसा करोगे भी तो वो मुझे भी मंजूर नहीं है, मैं भी आपको सजा दूंगा, ये भी याद रखना। इस होली के अवसर पर मैं बालाजी कृष्णा अश्विन आपको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। इस तरह की हरकत करके लोगों को फंसाने वाले आसाराम, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो आज जेल में जाकर बैठ चुके हैं। आपके पास तो उतनी संपत्ति भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी नाटक या फालतू काम आप लोग ना करें। धन्यवाद।